हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान संपन्न होने के बाद सभी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में दो जगह पर जो है स्ट्रांग रूम बनाया गया है। सेक्टर 1 का गवर्नमेंट कॉलेज और सेक्टर 14 का गवर्नमेंट कॉलेज, जहां पर कालका विधानसभा और पंचकुला विधानसभा की जो ईवीएम मशीनें हैं, 25 मई को जो मतदान हुआ था उसका जो सभी जो सामान है, ईवीएम मशीनें हैं, वो यहाँ पर रखी गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर ईवीएम मशीनों को रखा गया है। स्ट्रांग रूम बनाया गया है। जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहाँ पर चारों तरफ जो है फोर्स की तैनाती की गई है, पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और साथ ही कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है स्ट्रांग रूम में ना आ सके, कोई गड़बड़ी ना हो सके। इसके साथ ही जो सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनके नुमाइंदे जो है स्ट्रांग रूम में यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार वो निगरानी रखे हुए हैं। 4 जून को मतगणना होगी। 4 जून को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को लेकर मतगणना होगी। सेक्टर 14 और सेक्टर 1 के कॉलेज में पंचकुला में जो है मतगणना की जाएगी। आपको बता दें कि 25 मई को करीब 63% जो मतदान है वो पंचकुला जिले में हुआ था और 2,77,000 जो मतदाता हैं उन्होंने मतदान किया था, क्योंकि कुल जो मतदाता है पंचकुला में वो 4,33,000 है। उसमें से 2,76,000 मतदाताओं ने जो है मतदान किया था और सभी प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। 4 जून को जो है वो ईवीएम मशीनें खुलेंगी और काउंटिंग होगी। यहीं पर ही जो है मतगणना की जाएगी और जो अंबाला लोकसभा से प्रत्याशी हैं उनके भविष्य का फैसला होगा। पंचकुला से खबरें अभी तक के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट। चुनाव संपन्न हो चुका है। ईवीएम में नेताओं की किस्मत का फैसला बंद हो गया है। 4 जून को मतगणना होगी। कौन जीतेगा चुनाव ये वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले हम पहुंचे हैं करनाल में, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। अलग अलग जगहों पर 3 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और ये वो जगह है करनाल का डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर करनाल लोकसभा के करनाल सेगमेंट की मतगणना होनी है। साथ ही साथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना भी यहीं पर होगी। आप देख सकते हैं आईटीबीपी के जवान यहां पर तैनात हैं, हरियाणा पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ईवीएम मशीनों को रखा गया है। बड़ी एलईडी स्क्रीन है ताकि कोई परिंदा भी पर यहां पर ना मार सके और पूरी जो जानकारी है वो करनाल के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन तक पल पल की जानकारी यहां पर पहुंच रही होगी कि किस अधिकारी की, किस कर्मचारी की ड्यूटी यहां पर लगी हुई है। आपको बता दें कि करनाल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल मैदान में है और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से दिव्यांशु बुद्धिराजा मैदान में है। दोनों की आपस में टक्कर है चुनाव को लेकर। और वहीं उपचुनाव की बात करें विधानसभा, तो सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और त्रिलोचन सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि घरोंडा, असंध और नीलोखेड़ी की जो मतगणना है वो एसडी मॉडल स्कूल में होगी। वहीं इंद्री विधानसभा की जो मतगणना है वो एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 4 जून को होने वाली है। तब तक इसी तरीके से आईटीबीपी के जवान और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात रहेंगे ताकि कोई भी यहां पर आकर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना कर सके। उसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी यहां पर लगाए गए हैं और इसी तरीके से सुरक्षा यहां पर रखी गई है। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। लोकसभा चुनाव 2024 में 25 मई को वोटिंग के बाद करनाल लोकसभा के तमाम उम्मीदवारों की किस्मत फिलहाल पानीपत की इस बिल्डिंग में कैद हो गई है। यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और चारों विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम आर्य कॉलेज के आसपास बनाए गए हैं, जिसमें इसराना और संभालखा का स्ट्रांग रूम, ये सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये आर्य कॉलेज का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर इसराना और संभालखा विधानसभा के जो ईवीएम है, जो वीवीपैट है, जो इसके अंदर वो रखी गई है। जो तीसरा जो बूथ है आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल में बनाया गया है वो। इसके अलावा हम बात करें तो चौथे बूथ की बात करें तो आर्य कॉलेज का बूथ, तो एक विधानसभा पानीपत सिटी का जो स्ट्रांग रूम है वो आर्य कॉलेज में बनाया गया है। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता, उनसे पूछना चाहेंगे स्ट्रांग रूम जो बनाया गया वो यहाँ पर कौन कौन सी विधानसभा का है और आपकी ड्यूटी क्या लगी है? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक तो इसराना का है और दूसरी साइड में संभालखा है और आर्य कॉलेज में पानीपत सिटी है और
गर्ल्स स्कूल में पानीपत ग्रामीण का। ये कैंप में एलसीडी वगैरह लगाई, किस लिए लगाई जा रही है? ये एलसीडी हमने चारों विधानसभा की यहाँ से कह दिया, इनको बोल दिया भी चारों विधानसभा के जो कैमरे लग रहे हैं अंदर, उनका व्यू यहाँ पे हमारे को दिया जाए। प्रशासन को हमने रात को बोला था, इन्होंने व्यवस्था कर दी है। इस प्रशासन प्रकार कोई आशंका है आप लोगों को गड़बड़ी की? आशंका थी, जैसे कल हम आए थे दिन में तो चारों साइड पर्दे लगा दिए थे, इतने पर्दे लगा दिए थे कि दिख ही नहीं रहे थे स्ट्रॉन्ग रूम, वहाँ जा नहीं सकते थे हम, और पर्दे ऐसे लगा दिए थे। और रात को फिर हम आए यहाँ पे 5 बजे आए थे शाम को, प्रशासन को बोला, प्रशासन ने फिर शाम को 7-8 बजे आरओ आए, यहाँ पर सारे पर्दे हम नटवाए यहाँ से आके। जी, तो ये कांग्रेस से नेता हैं, तो मैं फिर दिखाना चाहूँगा ये जो कैंप तैयार किया जा रहा है, ये लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता हैं। यहाँ से मॉनिटरिंग की जाएगी, एक एलसीडी भी बाकायदा यहाँ पर अब से कुछ देर बाद लगा दी जाएगी, व्यवस्था की जा रही है। और पूरा जो व्यू है अंदर का, जहाँ पर मशीनें रखी गई है, उनका कनेक्शन यहाँ पर किया जाएगा ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ जो रिजल्ट आने वाला है 4 तारीख को, वो ये लोग उसको देख सके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी तैयारियाँ इसलिए की गई है ताकि रात्रि को भी ठहर सके, दिन में भी यहाँ पर छाँव में आकर बैठ सके। तो कुछ लोग यहाँ, कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर पहुँचे थे। तैयारियाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एलसीडी भी लगाई जा रही है, यहाँ से बैठकर देखेंगे। अपने सहयोगी अमन के साथ प्रदीप रेड्डू, खबरें अभी तक। मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद स्ट्रांग रूम स्थापित किए गए हैं, वहां पर तमाम ईवीएम को रखा गया है। रोहतक में फिलहाल हम लोग मौजूद हैं। रोहतक की बात करें, तस्वीरों में जरा नवीन कुमार दिखाते रहे साथ साथ। ये एक स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीरें हैं। कड़े सुरक्षा पहरे में यहाँ पर ईवीएम जो हैं वो सील बंद करके यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के अलावा हरियाणा पुलिस के जवान बाकायदा लगाए गए हैं और एक कड़ी सुरक्षा पहरे में स्ट्रांग रूम को रखा गया है। स्ट्रांग रूम के अंदर जो है वो सारी की सारी ईवीएम रखी हुई हैं। बाहर आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, ये स्ट्रांग रूम महम 60 के जस्ट बाहर की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं बाकायदा स्ट्रांग रूम के बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं, हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं और बाकायदा सील बंद करके रखा गया है। बाकायदा दरवाजे हैं, उनके ऊपर भी सील लगाई गई है और कड़े सुरक्षा पहरे में यहाँ पर ये ईवीएम रखी गई है। बात अगर करें ईवीएम की सुरक्षा कैसे की जाएगी, तो मैं बता दूं कि उसके लिए 3 लेयर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स रोहतक में किए गए हैं। कुल 3 शिफ्ट में ये सुरक्षा कर्मचारी रहेंगे। करीब 450 के आसपास सुरक्षा कर्मचारियों को यहाँ पर लगाया गया है। उसमें हरियाणा पुलिस के जवान शामिल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान शामिल हैं। और ख़ास बात है कि 3 शिफ्ट बनाई गई है। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट रहने वाली हैं। 120 जवान एक शिफ्ट में काम करेंगे। इस प्रकार से देखा जाए करीब 450 जवानों को लगाया गया है और उनकी सुपरविजन के लिए, देखरेख के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए बाकायदा डीएसपी स्तर के अधिकारियों को यहाँ तैनात किया गया है। इसके अलावा जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं अजय कुमार, उनकी तरफ से बाकायदा यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जितने भी, मान लीजिए रोहतक में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, रोहतक आता है, महम आता है, गढ़ी सांपला, किलोई आता है, कलानूर आता है, तो सभी के लिए अलग अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और सभी जगहों पर बाकायदा अलग अलग ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा। सुरक्षा के कहने में कोई दो राय नहीं है। सुरक्षा के चाक चौबंद जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है और सभी जगहों पर इसी तरह का नज़ारा करीब करीब देखने को मिल रहा है ताकि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का कोई सवाल कोई ना उठा सके। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत कुंडू के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक। फरीदाबाद में 60% के साथ मतदान जो है वो संपन्न हुआ और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि फरीदाबाद लोकसभा का जो है वो चुनाव संपन्न हुआ। अब जो है वो काउंटिंग की बारी है और 4 तारीख को फरीदाबाद लोकसभा की भी जो है वो काउंटिंग होगी और इसके लेकर के तैयारियां जो है वो किस तरीके की हैं मैं आपको दिखाता हूं। देख सकते हैं कि पहले स्ट्रांग रूम जो है ये बनाया गया है। यहाँ पे जो है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो कह सकते हैं कि तमाम आला अधिकारी जो है वो मौके पर यहाँ पे समय समय पर पहुंच रहे हैं। खुद एसडीएम साहब जो है वो यहाँ पे मौका निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार ये सामने जो है वो बल्लभगढ़ विधानसभा का कह सकते हैं स्ट्रांग रूम जो है वो तैयार किया गया है और इसमें किसी को भी जाने की जो है वो अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो। तमाम पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। 3 लेयर की सुरक्षा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इसके अंदर लगाई गई है और 45 जो टोटल कह सकते हैं कि 45 जो बूथ है उनके यहाँ पे जो है वो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा है। तमाम पूरे इलाके को जो है वो आसपास में सील किया गया है। बाकायदा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से आप देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग जो है वो पूरे तरीके से इसमें यहाँ पे की जाएगी और किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे उसको लेकर के तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और 4 तारीख को जो है वो कह सकते हैं कि फरीदाबाद लोकसभा की किस्मत का जो फैसला है, उम्मीदवारों की किस्मत का,
था वो फैसला जो है वो आना बाकी है, और उसके बावजूद फैसला हो जाएगा कि फरीदाबाद का जो लोकसभा का ताज है वो किसके सिर पर होता है। और फिलहाल जिला प्रशासन की बात कर जाए तो तैयारियां पूरे तरीके से मुकम्मल जो है वो कर ली गई है, और तमाम इलाकों में जो है वो फिलहाल पुलिस का बकायदा गश्त जो है वो आसपास के यहाँ पे लगाया गया है। जहां पर भी जो स्ट्रांग रूम जो है वो बनाए गए हैं, अलग अलग विधानसभा की बात कर जाए तो सब जगह के अलग अलग स्ट्रांग रूम जो है वो बनाए गए हैं। और फिलहाल अभी जो है वो 4 तारीख का इंतजार है, और 4 तारीख को ये पेटियां खोली जाएंगी और इसके बावजूद चुनाव का जो है वो फैसला होगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, खबरें अभी तक। छठे चरण का चुनाव जो है वो समाप्त हो गया है। इसी को लेकर हम बोडिया खेड़ा के राजकीय महाविद्यालय में पहुंचे हैं, जहां ईवीएम जो है वो जमा करवाई गई है। अब देखना ये होगा कि 4 तारीख को किसकी किस्मत जो है वो निकल के सामने आएगी। अभी मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ईवीएम जो है वो रात को करीब यहाँ 7 बजे से जमा होनी स्टार्ट हो गई थी, और 11 बजे तक रेगुलर जो है वो यहाँ ईवीएम जो है वो जमा हुई की थी। युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए तो उन्होंने मतदान जो है वो सही शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त किया है। और इसी को देखते हुए फतेहाबाद में 67.5, रतिया के अंदर 65 और टोहाना के अंदर 67% जो है मतदान हुआ है। अब देखना ये होगा कि किसकी किस्मत जो है वो 4 तारीख को निकल के सामने आएगी। फतेहाबाद विधानसभा की अगर बात की जाए, फतेहाबाद विधानसभा के अंदर 7,15,000 के करीब वोटर हैं, और 5 लाख के करीब वोटरों ने मतदान जो है वो सही तरीके से किया है। अब 25 तारीख के बाद यहाँ जो है जिला प्रशासन ने भी धाराएं जो 144 लगा दी गई है। 200 मीटर की परिधि तक कोई भी अन्य व्यक्ति जो है 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जो है वो खड़े नहीं हो सकते। पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरे की बात की जाए, स्ट्रांग रूम के अंदर बिना परमिशन के किसी की भी एंट्री नहीं है। आप मेरे पीछे तस्वीरें इधर देख सकते हैं, 200 परिधि की दूरी पर भी धारा 144 वो भी लागू कर दी गई है। जो भी शहर से आने वाले जो व्यक्ति है उनको यहाँ परमिशन नहीं है। धारा 144 प्रशासन ने 2 दिन पहले ही लगा दी गई थी। अब देखना ये होगा कि 4 तारीख को किसकी किस्मत जो है वो सामने आएगी। खबरें अभी तक के लिए मैं प्रवीण कालवा। 25 तारीख को मतदान हुआ और जितने भी कैंडिडेट्स थे उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। यमुनानगर के आईटीआई में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और पुलिस की तरफ से पुख्ता प्रबंध जो है वो किए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो पूरे मुस्तैदी से खड़े हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा है, निगरानी रखी जा रही है कि किसी तरह की कोई भी घटना जो है वो सामने ना आए। और अभी जिला पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने जो है वहाँ स्ट्रांग रूम का दौरा भी किया था और पुलिस की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पर डीएसपी दविंदर सिंह हैं, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह के इंतजाम जो है यहाँ किए गए हैं। सर, किस तरह के इंतजाम किए? मैम डिटेल में तो वैसे हमारे एसपी साहब ने आपको बता दिया था। हमने चारों विधानसभा ब्लॉक के अलग अलग स्ट्रांग रूम बनाए हैं और उनके अलग अलग जैसे कैमरे भी बाहर लगा दिए। पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंट है, ये लोग देख सकते हैं, पर्दे साफ रखी गई है, उनकी सुविधा के लिए कैमरे लगाए हैं। चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था के 3 घेरे बनाए गए हैं। पूरी विवरण हमारा एसपी साहब ने आपको दे दिया और पूरी तैयारी हमारी निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको कराने। फिर भी पुलिस की कितनी टुकड़ियां हैं यहाँ पर? मैम एक कंपनी हरियाणा पुलिस की है जो चारों तरफ करेगी, फिर एक कंपनी एचएपी की है। एचएपी की हमारी फोर्स और आ रही है, ज़्यादा है। फिर हमारी कंपनी आ जाती है सेल्स की, वो बिल्कुल अंदर स्ट्रांग रूम में कर रही है और वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं और कोई अंदर जाता है तो उनके हाथ में कैमरे हैं और सभी एंट्री करते हैं। जब तक कोई जाएगा आएगा पूरा कैमरे के अंदर रिकॉर्ड रहेगा। रिजल्ट तक ऐसे ही सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे डीएसपी दविंदर। इन्होंने बताया कि किस तरह की यहाँ पर स्ट्रांग रूम जो बनाए गए हैं, किस तरह की पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। अब 4 तारीख का इंतजार है कि किसके सिर पर जीत का सेहरा बनता है और किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 25 मई को संपन्न हो चुका है। दादरी और बारडा 2 विधानसभा क्षेत्रों के जो ईवीएम मशीनें हैं वो स्ट्रांग रूम में बिल्कुल यहाँ पर बंद कर दी गई हैं, सील कर दी गई है। पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जहां पर जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसके बाहर जो पुलिस कर्मचारी हैं वो तैनात है। पूरी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर ईवीएम मशीनों को रखा गया है। 4 जून को
चरखी दादरी के जनता कॉलेज में दादरी विधानसभा की और जेडीकेडी स्कूल में बारडा विधानसभा की यहाँ पर जो काउंटिंग है वो होने वाली है। फिलहाल यहाँ पर पूरी सुरक्षा के बीच में ईवीएम मशीनों को रखा गया है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, खबरें अभी तक। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। वहीं जींद जिले की बात करें तो जींद की 3 विधानसभा सीटें जो कि सोनीपत लोकसभा सीट के अंदर आती हैं, उनकी भी कल वोटिंग हुई थी और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में रखा गया था। ये स्ट्रांग रूम जो है जींद के अर्जुन स्टेडियम में बनाया गया है और आज इसी स्ट्रांग रूम के बाहर यानी कि जींद के अर्जुन स्टेडियम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर सिक्योरिटीज के इंतजामात की बात करें तो हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो अपना घेरा यहाँ पर डाले हुए हैं और अंदर की तस्वीरें आप देखेंगे तो जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उन्होंने भी अपना घेरा जो है डाल रखा है ताकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो, माहौल ना बिगड़े। इसको लेकर जो है प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगाए गए हैं और इनके द्वारा भी जो है ईवीएम मशीन यानी कि स्ट्रांग रूम के ऊपर जो है नजर रखी जा रही है। वहीं ये जो मतगणना केंद्र आप देख रहे हैं ये जुलाना विधानसभा का है जो कि सोनीपत लोकसभा सीट के अंदर आती है। और अर्जुन स्टेडियम की बात करें जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ पर जुलाना, सफीद और जींद की मतगणना 4 तारीख को होने जा रही है। हालांकि गर्मी से बचने के लिए भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी के द्वारा जो है पानी का छिड़काव लगातार यहाँ पर करवाया जा रहा है। हालांकि मौके पर बार बार जो है यहाँ पर जींद के जो एसएसपी है सुमित कुमार या फिर जो जींद के डीसी है मोहम्मद इमरान रजा वो भी लगातार यहाँ के दौरे कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने भी यहाँ पर डेरा डाला हुआ है ताकि ईवीएम में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। खबरें अभी तक के लिए जींद से राजीव कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों का चुनाव 25 मई को हो चुका है और चुनाव के बाद जो मतदान पेटियां हैं वो नूहू के YMD कॉलेज में वहाँ पर स्ट्रांग रूम बना गया है। आप देख सकते हैं ये नूहू का YMD कॉलेज है और इसमें स्ट्रांग रूम बनाया गया है और ये जो स्ट्रांग रूम है इस पे यहाँ पर पुलिस का कड़ा सुरक्षा को लेकर कड़ा इंतजाम है। आप देख सकते हैं किस तरह ये YMD कॉलेज है और यहाँ पे जो पुलिस है ये पुलिस सुरक्षा के लिए पूरी तरह इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि नूहू जिला गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का नूहू जिला है जो ये इसमें 3 विधानसभा हैं, पुन्हाना विधानसभा, नूहू विधानसभा और फिरोजपुर झिरका विधानसभा। इन तीनों विधानसभाओं का जो भी मतदान पेटियां हैं, ईवीएम हैं, मशीन हैं, वो सभी यहाँ के स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं और यहाँ पर अब 4 जून को जो अभी मशीनों में सभी जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत यहाँ बंद हैं ईवीएम में, वो 4 जून को उनका रिजल्ट आएगा। इसको लेकर यहाँ पे लगभग 50 आदमियों की यहाँ पर जो सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और यहाँ पे जो उनकी सुरक्षा है उसको लेकर भी हम आपको दिखा सकते हैं, किस तरह नज़दीक से दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो पुलिस फोर्स के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे और सभी विधानसभा 3 विधानसभाओं के अलग अलग जो यहाँ पे जो रूम है स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, तीनों विधानसभाओं के ईवीएम मशीन को अलग अलग रखा गया है। 3 जो वहाँ पे स्ट्रांग रूम हैं अंदर और उसमें लगातार यहाँ पर एसडीएम हैं चाहे डीसी साहब हैं, लगातार वो समय समय पर यहाँ पे दौरा कर रहे हैं। यहाँ के सिटी चौकी पर सिटी थाना प्रभारी हैं वो भी समय समय पर दौरा कर रहे हैं और इसको लेकर यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको हम बता दें कि 4 जून को इसका रिजल्ट आना है और अभी सभी जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं उनकी सभी की किस्मत ईवीएम मशीनों में बंद हैं। हम आपको इतना भी बता सकते हैं कि यहाँ पे जो पुन्हाना विधानसभा है और फिरोजपुर झिरका विधानसभा है और नूहू विधानसभा है, उनके जो यहाँ पे जो सारे ईवीएम हैं वो नूहू में एकत्रित कर एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यासिन मेव डिग्री कॉलेज है ये नूहू का जो ये सबसे बड़ा कॉलेज है, इसमें ये सभी मशीनें रखी गई हैं। अब 4 जून को रिज़ल्ट आना है और 4 जून को सभी की जो किस्मत बंद है वो खुलेंगी। नूहू से आस मोहम्मद, खबर अभी तक। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। 25 मई को मतदान हुआ था और उसके बाद से ही जो ईवीएम मशीनों को जो है कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर जो है जिला पुलिस के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। मैं आपको बता दूं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भी कल 25 मई को मतदान हुआ था। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के
अंदर जो है 9 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें पलवल जिले की भी 3 विधानसभाएं शामिल हैं, पलवल, होडल और हथीन। कल 25 मई को पलवल जिले की तीनों विधानसभाओं पर मतदान हुआ था और उसके बाद से तीनों विधानसभाओं की जो ईवीएम मशीन हैं उनको पलवल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जो है यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम करके रख दिया गया है। करीब 70 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनके जरिए जो है ईवीएम मशीन की सुरक्षा पर जो है पैनी नज़र रखी गई है। इसके अलावा जो है जिला पुलिस बल के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो सीसीटीवी कैमरे हैं जिनकी निगरानी में यहाँ जो स्ट्रांग रूम में बनाए गए जो कमरे हैं उनमें ईवीएम मशीनों को रखा गया है। और आप साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो ईवीएम मशीन जो स्ट्रांग रूम के कमरे बनाए गए हैं उनके बाहर जो है पुलिसकर्मी बैठकर यहाँ पहरा दे रहे हैं और जो ईवीएम मशीन की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार ईवीएम की सुरक्षा पर जो है नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा जिला प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी समय समय पर स्ट्रांग रूम का पहुंचकर जो है जायज़ा ले रहे हैं और लगातार ईवीएम मशीन की सुरक्षा पर जो है नज़र बनाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद लोकसभा सीट पर जो है कल 25 मई को मतदान हुआ था और उसके बाद से जो ईवीएम मशीनों को जो है कड़ी सुरक्षा के मद्देनज़र जो है स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है और 4 जून को जो है इसका फैसला आना है, मतगणना होनी है। मतगणना के बाद ही पता लग पाएगा कि फरीदाबाद लोकसभा सीट से किस उम्मीदवार के सर पर जो है सांसद का ताज सजने वाला है। पलवल से खबरें अभी तक के लिए मैं सौरभ।